हेलो दोस्तों। इससे पहले टाइम स्टडीज़ वाली टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि टाइम स्टडी क्या होता है, टाइम स्टडी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसको एक बार बहुत जल्दी से ओवरव्यू ले लेते हैं और उसके बाद फिर एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसके बेसिस पे हम ये समझ पाएंगे कि टाइम स्टडी की एनालिसिस कैसे की जाती है। याद होगा कि मैंने आपको जब टाइम स्टडी बताया था तो मैंने आपको बताया था कि हमें स्टैंडर्ड टाइम निकालना है। स्टैंडर्ड टाइम कैसे निकलेगा, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें पता करना होगा सबसे पहले ऑब्जर्व रेटिंग। ऑब्जर्व हमें टाइम पता करना होगा किसी काम को करने में हमारा वर्कर कितना टाइम लेता है, और उसके बाद हम उसको रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे जो आपको अभी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। नॉर्मल टाइम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि ऑब्जर्व टाइम को रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा नॉर्मल टाइम। ऑब्जर्व टाइम का मतलब वही कि हमारा वर्कर किसी काम को पूरा करने में कितना टाइम कंज्यूम करता है, और रेटिंग फैक्टर का मतलब होता है कि हमारे वर्कर का कंपैरिजन हम स्टैंडर्ड वर्कर के साथ करेंगे जो उस काम को बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो हमारे वर्कर की एफिशिएंसी कितनी है, ये बात हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला आपको जस्ट स्क्रीन पे दे रखा है, जो देख रहे हो आप, ऑब्जर्व रेटिंग डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड रेटिंग। ऐसा करके हम लोग रेटिंग फैक्टर निकाल लेते थे। इसके बाद फिर जो भी नॉर्मल टाइम आता था, उस नॉर्मल टाइम में हमारा अगला स्टेप होता था कि हम अलाउंसेस को ऐड कर देते थे, तो हमारा बन जाता था स्टैंडर्ड टाइम कि किसी काम को पूरा करने में मुझे कितना टाइम लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से किसी भी प्रोडक्शन हाउस में या किसी भी काम को पूरा करने के लिए ये टेक्निक्स फॉलो की जाती हैं। आइए एक और क्वेश्चन समझते हैं और इसके बाद हम लोग समझ पाएंगे कि इस तरह की सिचुएशन में हम लोग किस तरह से डील करेंगे। ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो भी बेसिकली स्टैंडर्ड टाइम निकालने का ही है। क्या है, इसको जरा अच्छे से समझते हैं। फॉलोइंग अ डेटा वॉज रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द टाइम स्टडी। हम लोगों ने के पास जो डेटा दे रखा है उसके बेसिस पे हमें टाइम स्टडी निकालनी है, और जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स दे रखे हैं। एलिमेंट है 1 2 3 4, इनके बेसिस पे हमें ये काम करना होगा। और ऑब्जर्व टाइम भी हमको निकाल के दे रखा है जो कि 0.15, 0.07, 1.25 और 0.50 दे रखा है। RF का मतलब यहाँ पे रेटिंग फैक्टर है, मैंने थोड़े से शॉर्ट कीज यूज कर रखे हैं। तो 120%, 110%, 90% और 100% के नाम से दे रखा है। इसके अलावा रिलैक्सेशन अलाउंसेस, जैसे पिछले वाला जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था पिछले पार्ट में, मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे एक ओवरऑल रिलैक्सेशन टाइम था, लेकिन यहाँ पे हर एलिमेंट का हमने रिलैक्सेशन टाइम रखा हुआ है। तो जो कि 15% है, 20% है, 20% है और 18% है। इस क्वेश्चन में एक नई चीज आ गई, वो आ गई फ्रीक्वेंसी, जो कि पहले एलिमेंट के लिए 1 है, 3 है, 2 है और 1 है। ये क्या चीज़ें हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमें क्वेश्चन ने कहा कि हमें कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड टाइम पर साइकिल, और ये हमको अभी कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। बेसिकली अगर हम बात करें तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि जब हमारा पहले कोई काम था, उन काम को मैंने 4 एलिमेंट्स में डिवाइड किया। एलिमेंट नंबर 1 जो है, इस एलिमेंट को जब काम करना होता है तो ये केवल एक बार वर्क करता है, और उसी प्रोडक्ट को बनाने में जब हम एलिमेंट नंबर 2 की बात करते हैं तो वो 3 बार अपनी वर्किंग देता है उसी एक प्रोडक्ट पे। जैसे यूँ कह लो कि 3 बार हम स्क्रू टाइट करते हैं, तो ये हो सकता है। तीसरा जो एलिमेंट है ये 2 बार अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है एक प्रोडक्ट को बनाने में, और एलिमेंट नंबर जो 4 है वो केवल एक ही बार वर्क होता है एक प्रोडक्ट में। तो ये फ्रीक्वेंसी है। अब इसको कैसे डील करेंगे हम, बहुत सिंपल तरीका है। हमें क्या करना होगा, हमें ऑब्जर्व टाइम को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना होगा। आपकी स्क्रीन पे सॉल्यूशन दे रखा है, अब जरा ध्यान से देखने का। हमने सबसे पहले एलिमेंट्स लिख दिए 1 2 3 4। एलिमेंट नंबर 1 में जब हम बात करते हैं तो ऑब्जर्व टाइम जो भी था 0.15, वो हम लोगों ने लिख दिया। आप चेक कर सकते हो 0.15 हमारा एलिमेंट हो गया। इसके बाद अगर आप चेक करो तो यहाँ पे हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो दे रखी है 1, वो भी मैंने मेंशन कर दी। ये रही आपकी स्क्रीन पे, वो है 1। तो 0.15 को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्जर्व टाइम जो निकल के आएगा, जो टोटल साइकिल का आएगा 0.15, और उसको जब हम लोग रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि आ रहा है 1.2। 1.2 कैसे आ रहा है, तो आप चेक करो ऊपर 120% था ऑब्जर्व टाइम फर्स्ट एलिमेंट के लिए, तो 120 का मतलब हो गया 1.2। अगर हम इसको 100 में डिवाइड कर लें तो आ जा रहा है 1.2। तो अब हमें क्या करना होगा, 0.15 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, ऑब्जर्व टाइम आया 0.15, और 0.15 को जब मैंने 1.2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास फाइनल नॉर्मल टाइम आ जा रहा है। तो इसी तरीके से अगर आपने इसको 1.25 से 1.2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो नॉर्मल टाइम आ रहा है वो आ रहा है 0.18। ये आ गया पहले स्टेप का। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट का भी हम लोग करते हैं। सेकेंड एलिमेंट का जो हमारा ऑब्जर्व टाइम है 0.07, इसको मैंने 3 बार से मल्टीप्लाई किया क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है।
अमाउंट आया 0.21, टाइम सॉरी नॉट अमाउंट, टाइम आया 0.21, रेटिंग फैक्टर है 1.1, तो 1.1 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो इस तरह से हमारे पास जो नॉर्मल टाइम निकल के आया वो आया 2.231। इसी तरीके से आपने सभी एलिमेंट्स के साथ यही ट्रीटमेंट किया। जब सभी एलिमेंट्स के साथ आपने यही ट्रीटमेंट किया है तो आपके पास फाइनली सभी एलिमेंट्स का नॉर्मल टाइम निकल के आ जाएगा। तो थर्ड वाले का आप चेक करिए, 1.25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या 2.5, फिर रेटिंग फैक्टर 0.9 था तो उससे मल्टीप्लाई करने पर हमें आंसर मिल रहा है 2.25। इसी तरह से फोर्थ वाले का 0.5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0.5, 0.5 को जब मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 0.5। जो भी हमारा नॉर्मल टाइम निकल के आया, इस नॉर्मल टाइम में हम अलाउंसेस ऐड कर देंगे। आपको याद होगा कि इस क्वेश्चन में हमको अलाउंसेस हर एलिमेंट का अलग अलग दे रखा था। आप चेक कर लो, यहाँ पे है, यहाँ पे देखो तो रिलैक्सेशन अलाउंसेस आपको इंडिविजुअली हर एलिमेंट का दे रखा है। तो जो भी आपका टाइम आया है उस टाइम में आप इतने इतने परसेंटेज ऐड कर दोगे। तो पहले वाले में 15%, फिर 20%, फिर 20%, फिर 18%, अकॉर्डिंगली आप सब में ऐड कर दोगे, आपको सबका स्टैंडर्ड टाइम मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो उसमें जो भी हमसे डिमांड की गई थी अलाउंसेस का वो हम लोगों ने ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद जो फाइनल फिगर हमारे पास आ रही है वो 0.207, 0.276, 2.7 और 0.59। अगर हम सभी पूरे प्रोडक्ट की बात कर ले तो हमें 3.77 मिनट्स लग रहे हैं अगर हम एक प्रोडक्ट को बनाना चाहते हैं। तो स्टैंडर्ड टाइम जो है एक प्रोडक्ट को बनाने का वो 3.7742 मिनट्स हैं। 3 मिनट के अंदर, 3.5 या 3.25 मिनट के अंदर हमारा प्रोडक्ट बन करके तैयार जाता है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो डेफिनेटली मेरे पास कॉल करिएगा या कांटेक्ट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।